दोस्तों आज आए हैं बर्जर पेंट्स के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स। और जब एशियन पेंट्स के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स आए थे तभी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि भाई बर्जर पेंट से आप लोगों को दूर रहना चाहिए क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आ सकते हैं। तो चलिए अगर हम रिजल्ट्स पर नज़र डालें तो टोटल इनकम आई है 2704 करोड़ एज अगेंस्ट 2566 करोड़। सो यहाँ पे आपको 5% की ग्रोथ देखने को मिल रही है वाई वाई बेसिस पे इन टोटल इनकम। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑलमोस्ट फ्लैट है, 0.7% की ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम में। लेकिन अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी पे नजर डालोगे, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखोगे 201 करोड़ एज अगेंस्ट 252 करोड़। सो यहाँ पे आपको कितनी गिरावट देखने को मिल रही है? यहाँ पे आपको 20% की भारी गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर मैं आप लोगों को क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखाऊं तो आप लोगों को दिखेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरावट है। कितनी गिरावट है ये आप देख सकते हैं, 219 से घट करके 201 हो गया है, -8%। 8% का फॉल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, 20% का फॉल वाई वाई बेसिस पे इन नेट प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। और ये काफ़ी ख़राब रिजल्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। और दोस्तों ये चीज़ मैंने आप लोगों को एशियन पेंट्स के रिजल्ट्स वाली वीडियो में बताई थी, तो आइए एक बार चेक करते हैं कि हमने उस वीडियो में बोला क्या था। प्रॉफिटेबिलिटी में 1% की ग्रोथ, रेवेन्यू में मुझे तो रिजल्ट्स कुछ खास नज़र नहीं आ रहे हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस पेंट सेक्टर से रिलेटेड बनाई हैं कि क्यों हमें इस सेक्टर को अवॉइड करना चाहिए। और अगर इस सेक्टर में इन्वेस्ट करना ही है तो एशियन पेंट्स ही है हमारे पास एक ऑप्शन जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये है एक सेक्टर का लीडर। क्योंकि अगर लीडर के इस तरीके के रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बर्जर पेंट्स के किस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे और बाकी भी जितने छोटे प्लेयर्स हैं उनके रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एशियन पेंट्स के खुद रिजल्ट्स इतने खराब आए थे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर सेक्टर लीडर के ऐसे रिजल्ट्स आएंगे तो बर्जर पेंट्स के रिजल्ट्स तो खराब एक्सपेक्टेड थे ही, और बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट्स नजर आ रहे हैं। इसी वजह से आप लोगों को पिछले एक साल में बर्जर पेंट्स ने -27% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर हम बात करें 5 सालों में तो 5 सालों में मात्र अब 119% के रिटर्न्स रह गए हैं, यानी कि आपके पैसे को 5 साल में इसने 2 गुना करके दिया है। और ये जो चोटी है ये 2-2.5 साल पहले बनी थी, तब से ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ गिर ही रहा है। अगर आप इसके चार्ट पे नज़र डालोगे तो ये आप देख सकते हो, ये जो इसमें इसका ऑल टाइम हाइज बने थे ये बने थे 2021 के मिड में। अभी हम 2023 के मिड के थोड़ा सा पास हैं, तो आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं ये स्टॉक लगातार गिरे ही जा रहा है पिछले 2 सालों से। जबकि आप एशियन पेंट्स को देख सकते हैं, एशियन पेंट्स की हालत अभी जब से रिजल्ट्स आए हैं तभी से खराब है, उसके पहले से उसकी हालत एकदम सही चल रही है। क्योंकि 50% का मार्केट शेयर है, सेक्टर का लीडर है, उसको अपनी लीडरशिप पोजीशन से हटाने में बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी उसके कंपेटिटर्स को। लेकिन बर्जर पेंट्स का मार्केट शेयर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा जाता हुआ नजर आ रहा है इनटू डीप पॉकेट्स, जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील, एस्ट्रल और आपकी ग्रासिम जो कि आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। सो मेरे ओपिनियन में तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को एशियन पेंट्स वाली वीडियो में बताया था, या तो आप पूरे के पूरे इस सेक्टर को ही अवॉइड करें, पेंट सेक्टर को, और अगर आपको जाना ही है तो सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट्स ही मुझे इसमें एक अच्छी चॉइस नज़र आती है। बाकी के ऊपर आप लोगों को बहुत ज़्यादा खतरा नज़र आएगा। अगर आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे एक कॉन्ट्राबेट ले लेता हूँ, कॉन्ट्राबेट का मतलब होता है दोस्तों कि अब स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया है, इससे ज़्यादा क्या गिरेगा, अब यहाँ से भागेगा तो बहुत ज़्यादा भागेगा, तो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन नहीं हो सकता है। अब देखिए रिटर्न्स मिलने को मिल सकते हैं लेकिन ये काफ़ी रिस्की बैट हो जाता है। तो अगर यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप इससे दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी इस तरीके की शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।